तो चलिए आज समझते हैं यदि पथरी हो यूरिन में या ब्लैडर में या किडनी के अंदर, और यदि पेशाब में इन्फेक्शन हो, पेट में अपच हो, तो उसके लिए सबसे पहले ये आपको इंद्रजवा लेना है। ये मार्केट में मिल जाता है। ये दिखता तो जवा जैसे ही है, लेकिन जवा से लंबा लंबा होता है। इसको इंद्रजवा कहते हैं। और ये 50 ग्राम का जो मात्रा है, लगभग 150 रुपए का तो मैं लाया हूँ। सस्ता भी हो सकता है क्योंकि इनका रेट कुछ पता नहीं रहता, दुकान वाले अपने हिसाब से बेचते हैं। दूसरा यहाँ पर 50 ग्राम जो मात्रा है, ये है कबाब चीनी की। दिखता ये मिर्च जैसे है, पर ये है कबाब चीनी। और तीसरा जो हमारे पास है, ये सफ़ेद नमक जैसे जो दिखाई देता है, ये है कलमी सोरा। और ये आसानी से पंसारी की दुकान में या फिर जहाँ पर भी जड़ी बूटी मिलती हैं वहाँ पर ये मिल जाता है। इन तीनों प्रकार की औषधियों को, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले करके और इनको सुखा लेना है। वैसे सूखा मिलता है, पर इसकी नमी हटाने के लिए थोड़ा बहुत सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इसे मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टे में पीस लें। पीसने के बाद इसे रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेना है, और इसी तरह से रात में सोते समय भी 1 चम्मच लेना है। और ये धीरे धीरे असर दिखाना चालू करती है और इससे आराम मिलता है। अब चलिए इन पैकेटों को खोल करके देखते हैं। तो ये मैंने पॉलीथीन से ये इंद्रजवा को अलग कर लिया है। देख सकते हैं ये बिल्कुल धान जैसे है, थोड़ा लंबा लंबा है। इसके अंदर तो बीज नहीं, छिलका जैसे ही समझ में आ रहा है। इसको इंद्रजवा कहते हैं। अब दूसरा ये आइटम है, इसको कबाब चीनी कहा जाता है, और इसकी सुगंध भी अच्छी है। सूंघ करके आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल है कि ये डुप्लीकेट है। इस तरह से ये जो होता है, ये कबाब चीनी होता है। बिल्कुल सूखा है, कड़ की आवाज़ आती है। तो अब ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये है कलमी सोरा। अब इन तीनों चीज़ों को जो है मैं मिक्सी में पीसने वाला हूँ और इसका पाउडर बनाऊँगा। तो इस तरह से मैंने तीनों चीज़, इंद्रजवा, कलमी सीरा, कलमी सोरा और कबाब चीनी को पीस लिया है। ये इस तरह से पाउडर बन गया है। अब इसको टेस्ट करेंगे आप। बहुत कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद वाला गुड़ आता है, महंगा होता है वो गुड़, 200-250 रुपए किलो मिलता है। उस गुड़ के साथ या मिश्री के साथ इसे आप खा सकते हैं, और इससे निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट और शाम रात में सोते समय इसको लेना है।